अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बेल ज़रूर मिली, लेकिन जिन शर्तों पर उन्हें बेल मिली है, क्या वो हमारे अधिकारों को तय करता है या फिर और ज़्यादा उन पर परछाई डालता हो, उनका गला घोंटता हुआ नज़र आता है। मैं आज आपको ये वीडियो जो बना रही हूँ, ये प्रताप भानु मेहता ने जो इंडियन एक्सप्रेस के लिए ओपिनियन लिखा है उसे पढ़कर बना रही हूँ। प्रताप भानु मेहता का ये बोलना, वैसे तो प्रताप भानु मेहता जो बोलते हैं लिखते हैं उसको सीरियसली लिया भी जाता है और लिया भी जाना चाहिए, लेकिन इस कड़ी में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रताप भानु मेहता उसी अशोका यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर हैं जो कि अली खान महमूदाबाद के साथ खड़ा ही नहीं हुआ, उसी अशोका यूनिवर्सिटी के साथ वो जुड़े रहे हैं। और जब आज वो इस तरह की बात लिखते हैं तो एक बहुत बड़ा आईना अशोका यूनिवर्सिटी में काम करने वाले तमाम और प्रोफेसर्स, उनकी फैकल्टी, उनके जो सीनियर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उन सब लोगों के लिए हो जाता है। ये वहीं से आए हैं और ये मैं समझ सकती हूँ कि अगर प्रताप भानु मेहता उसके पूर्व वाइस चांसलर होकर इस वक्त ये बात लिख रहे हैं तो काश कि वो इस वक्त अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते, तो आई एम श्योर द होल टेक बाय द अशोका यूनिवर्सिटी वुड हैव बीन लिटिल डिफरेंट दैन व्हाट इट इज़ टुडे। 2017 से लेकर 2019 के बीच में ये वाइस चांसलर थे और ये इंडियन एक्सप्रेस में पीस लिखते हैं जिसका टाइटल ही है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर महमूदाबाद केस में हमारे अधिकारों पर परछाई डालता है, उस पर शैडो डालता है। वी आर नाउ इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेजीम, हम एक अब ऐसी संवैधानिक व्यवस्था में हैं जिसमें कोर्ट का फिलैंथ्रोपिक बेनेवलेंस, मतलब बेसिकली उदारवादी तरीके से जो ऐसा दिखाने की कोशिश है ना कि जैसे कि जाओ तुम भी क्या याद रखोगे लेकिन ये मत करना, जाओ तुम भी, इस तरह से बेल दी गई है महमूदाबाद को। तो वो जो बेल ग्रांट करने में इस तरह का जो उदारवादी ऐसा दिखाने की कोशिश की एज इफ यू नो कि हम दे रहे हैं, चलो तुम्हें बेल, तुम इस लायक हो नहीं लेकिन चलो दे रहे हैं, जो तुमने हरकत की वो उस लायक है नहीं है लेकिन दे रहे हैं, इस टाइप का अगर एक हमको नैरेटिव देखने को मिलता है और हम ऐसी संवैधानिक व्यवस्था में अगर इस वक्त हैं तो ये आगे भी हमारे ऊपर ऑपरेशन होते रहेंगे, हम पर प्रेशर डाले जाएंगे, प्रताड़ित किया जाएगा, उन सब के लिए एक बिसात बिछ चुकी है। ये और भी ज़्यादा उसको एनकरेज करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अली खान महमूदाबाद था उसमें अपना ऑर्डर पास करके उन सभी लोगों को जो कि परवाह करते हैं संविधान की, संवैधानिक मूल्यों की, उन सब की रीढ़ के साथ एकदम चिल्स भेज दिए हैं। लॉर्डशिप्स ने दया दिखाते हुए प्रोफेसर खान को बेल तो दे दी, लेकिन उनका अरेस्ट, मतलब अगर हमारे सिविल लिबर्टीज़ के जो भी मायने हैं, आप लोगों के जो भी मायने हैं, जो भी समझते हैं आप, उसके भी अगर पैरामीटर्स देखें, उसके जितने भी आप मापदंड देखेंगे ना, चाहे वो कितना भी लो आपके पैरामीटर सिविल लिबर्टीज़ को लेकर हों, उसके हिसाब से भी अगर आप जज करेंगे कि अली खान महमूदाबाद का जो अरेस्ट था उस प्रिज्म से आप अगर जज करेंगे तब भी आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल ही गलत था, मतलब होना ही नहीं चाहिए था, शॉकिंग था सबके लिए। इवन आपके सिविल लिबर्टीज़ के पैरामीटर्स चाहे कितने भी नीचे हों, बावजूद उसके आप अली खान महमूदाबाद की अरेस्ट को सही नहीं बता रहे होंगे। दिस इज व्हाट ही राइट्स। फिर वो कहते हैं लेकिन जो ऑर्डर है जो कि रिलीफ ग्रांट करता है उसका असर आगे चल के फ्री स्पीच को ख़त्म करने की तरफ बढ़ेगा। और ऐसा क्यों कह रहे हैं ये, उसके ये कारण बताते हैं। पहला कारण, इस ऑर्डर की, इस आदेश की जो कंडीशन है, इसकी जो शर्तें हैं, वो अपने आप में ही अनवारंटेड डिनायल है ऑफ राइट्स, मतलब वो अपने आप में ही एक तरह से ये बताती हैं कि आपके जो अधिकार हैं उसको हम डिनाई कर रहे हैं, राइट। खान जो कि एक एकेडमिक हैं, उनको सरेंडर करने को कहा गया है उनका पासपोर्ट, और ये भी कहा गया है कि लिखने से उनको अपने आप को रोकना होगा, नहीं लिखना है। आप सोचिए, एक तरह से उनके जो राइट्स हैं वो छीन ही लिए गए हैं। तो वो कहते हैं कि ये रिलीफ तो है कि भैया उनको जेल नहीं जाना होगा, लेकिन उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा दी है एक अनसर्टन ड्यूरेशन के लिए जिसकी कोई तय सीमा नहीं है, एक ऐसी पनिशमेंट दी है जो कि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन दैट सुप्रीम कोर्ट इज सो नाइव। क्या ये इतना मतलब ये सोच पाना ही इतना मुश्किल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतना नाइव, इतना मासूम है कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि किस तरह से उनके ऊपर सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है, उनकी लिबर्टी
को रोका जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू द सेम्बलेंस ऑफ प्रोसीजर। इस पूरे प्रोसीजर में जब आप उनको लिखने से मना कर देते हैं और आप उनका पासपोर्ट ले लेते हैं फॉर इनडेफिनिट टाइम, आपको पता नहीं कब तक, तो आपको समझ नहीं आ रहा है ये पूरा जो प्रोसीजर है इससे आप उनके ऊपर सोशल कंट्रोल कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रोसीजर होता है लॉ का वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो वो कई लोगों के लिए बहुत ही तरह से लीगल सेफ गार्ड बन सकता है। ये कोई सीक्रेट नहीं है भारत में कि जो प्रोसीजर है वो कोई सेफ गार्ड नहीं है। प्रोसीजर ही बोलते हैं ना, प्रोसीजर ही अपने आप में पनिशमेंट हो जाती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर, लंबा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो आगे लिखते हैं कि एक विचारधारा है जिसके पीछे जो लीगल प्रोफेशन है वो सब्सटैंटिव मैटर्स जो राइट्स और जस्टिस से रिलेटेड होते हैं उसको छुपाने की कोशिश करता है। इट इज ऑल्सो नो सीक्रेट दैट द फसाड ऑफ प्रोसीजरलिज्म is quite compatible with the exercise of wide discretion, especially amongst judges। और ये भी कोई हमारे लिए सीक्रेट नहीं है, कोई खुफिया जानकारी नहीं है कि प्रोसीजर के नाम पर एक जो सबसे बड़ा एक फसाड, एक सामने एक शील्ड लगाई जाती है, जो उसका चेहरा दिखाया जाता है प्रोसीजरलिज्म का, वो इज क्वाइट कंपैटिबल विद द एक्सरसाइज ऑफ वाइड डिस्क्रेशन। वो जजेस के बीच में, वो खास तौर पर जजेस के बीच में जो उनका अपना डिस्क्रेशन होता है कि जी हमारे ऊपर सब कुछ है जो कि हम करेंगे, बेसिकली उनका डिस्क्रेशन, उनकी अपनी कॉल जो उसमें होती है वो उसके साथ बहुत अच्छे से फिट बैठता है। सो व्हेन द कोर्ट लेज डाउन दीज कंडीशंस, तो इसलिए ऐसे सूरत में जब अदालत इस तरह की शर्तें सामने रखती है, इन इफेक्ट इज बीइंग मेंडेशियस अबाउट प्रोटेक्टिंग द बेसिक राइट्स इन क्वेश्चन। तो जब इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं तो बेसिकली वो उनके जो बेसिक राइट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में तो बात बिल्कुल नहीं कर रही है, वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। अगर किसी भी सिटीजन की गिरफ्तारी के समय पर, जो कि किसी क्राइम के लिए, किसी अपराध के लिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है बल्कि उनके ऑर्डिनरी राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई हो, ऐसे केस में जब आप बेल पर इस तरह की कंडीशन लगाते हैं वो बहुत अनप्लेजेंट है, और उसका जो प्रोसीजर है ऑफ प्रोटेक्टिंग दैट राइट इज ऑल्सो अ डेटरेंट टू फ्री स्पीच, और उस तरह से आप उसकी फ्री स्पीच को पर भी रोक लगा रहे हैं। अब कोर्ट ने ऐसे मामले में सोचिए एसआईटी के गठन की बात कर दी है जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स होंगे इस केस में। अब एक एसआईटी जो है मे बी समथिंग द पार्टीज डिजायर टू एड द इन्वेस्टिगेशन, मतलब आप किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन का इसमें बात कर रहे हैं। लेकिन यही जब मैंने भी ये जजमेंट देखी थी तो मुझे एक बार के लिए लगा कि मतलब जजेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जजेस को, हमारे देश में तो जजेस को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, इसके लिए उनको एसआईटी का गठन करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब 5 मिनट लगने थे सिर्फ जज को वो पोस्ट को पढ़ने में और समझने में कि उसका मतलब क्या है। लेकिन अगर इस तरह से आप एसआईटी का गठन किया जाए इस तरह से, तो आप बेसिकली उसको उस प्रोसीजर के नाम पे उसको डिलेइंग टैक्टिक्स में धकेल रहे हैं, जिससे कि एक तरह से पनिशमेंट ही है। और वही जो सोशल कंट्रोल उनके ऊपर होगा, ऐसे सभी लोगों के ऊपर आगे चल के होगा, इसका इफेक्ट इस तरह से होने वाला है। जो लिख रहे हैं प्रताप भानु में तो वही होगा। तो वही आगे लिखते हैं कि ये तो बहुत ही कॉमिक टाइप की सिचुएशन होने वाली है कि 3 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो है वो डिकोड करेंगे इस तरह के 2 पैराग्राफ को ही बस, जो कि उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखे हैं, जैसे कि पता नहीं कोई क्रिप्टोग्राफी का कोई पीस हो कि उनको बड़ा डिकोड करना पड़ रहा है इसको। एच.एम. सीरवाई का एक कोट यहाँ पर रखते हैं जो कि उन्होंने एक जज के ऊपर रिमार्क दिया था दैट ही नोज नाइदर लॉ नॉर इंग्लिश, लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि हम तो ये अज्यूम करते हैं कि हमारे जितने करंट लॉर्डशिप्स हैं उनको लॉ की भी जानकारी उतनी है जितनी उनको अंग्रेजी की जानकारी है। तो वो तो काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं, ये डिसाइड करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे उनको कि प्लेन मीनिंग क्या है खान की उस पोस्ट में जिसको लेके कि इतनी एम्बिग्विटीज सामने आ गई हैं, उसका मतलब क्या है। लेकिन उन्होंने क्या चूज किया कि एक पूरा रूट ऐसा लगाया जाए जिसमें कि एसआईटी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, रादर देन कॉल अ स्पेड। मतलब आप सीधे स्पेड को स्पेड बुला सकते थे, सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है जस्टिस सूर्यकांत को ये सब करने में, विच फॉल्स विद इन देयर अथॉरिटी, और उनकी अथॉरिटी भी है, वो कर सकते हैं ये काम, वो कर सकते थे। तो ऐसा ना करने पर
जो उन्होंने इतना लंबा एक ये रूट SIT वाला अपनाया है, इससे क्या साबित होता है? इससे दो बातें साबित होती हैं। पहली तो ये, इट एक्चुअली शिफ्ट्स द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। बेसिकली ये इनोसेंस कि कोई मासूम है उसका प्रिजम्पशन अगर आपके मन में है उसको शिफ्ट कर देती है। क्यों? अगर सीधे आप बेल दे देंगे विदाउट इस टाइप की कंडीशन, और अगर 5 मिनट में आप उसको पढ़ के सीधे बता देंगे इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि महमूदाबाद ने लिखी जो कि गलत है, विच इज नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ, अगर वो इस तरह की बात अगर कह देते तो बेसिकली महमूदाबाद के लिए वो इनोसेंस वाला जो एक प्रिजम्पशन है आपका बना रहता। लेकिन ऐसा करके प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस उन्होंने हटा दिया, उससे शिफ्ट कर दिया। आप सोचने लगेंगे कि अरे कोर्ट ने क्यों नहीं बेल दिया? कोर्ट ने बेल तो दिया लेकिन इतनी सारी शर्तें लगा दी और उन्होंने SIT के गठन की बात कही, तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग. It is a way of saying that if you so much as exercise your constitutional rights, it is you the citizen who will have to prove your innocence. और वो आगे लिखते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर आप एक सिटीजन होकर अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री गोइंग थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी मासूमियत, आप अपनी इनोसेंस को प्रूव करें। और ऐसा करके कोर्ट ने स्टेट को, डिफेंडेंट यानी महमूदाबाद के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में डिफेंडेंट को नहीं बल्कि स्टेट को एक लंबी रोप दे दी है कि भैया अपने हिसाब से आप इसको अब कीजिए जैसे करना है। अब ये आगे आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा, लेकिन इसमें एक बड़ी बात, अच्छी बात, और जो प्रताप भानु मेहता लिखते हैं वो कहते हैं कि ये तो एक तरह से जो है ना कि हर किसी को अपनी पेट्रियाटिक मेरिट जो प्रूव करने के लिए इस वक्त पूरा माहौल बन चुका है, ये बहुत ही डेंजरस है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हो सकता है आपके हिसाब से, आपके अपने समझ के हिसाब से आप BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों को कि किसी बात को या किसी उनकी सोच को आपके हिसाब से ना माने कि पेट्रियाटिक है, तो ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। किसी ने कोई चीज़ लिखी, उसने अगर कोई बात लिखी और आपको वो पसंद नहीं आई, उतना ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसे पसंद ना करना। लेकिन वहीं पर जिसने वो बात लिखी है वो कहाँ से अनपेट्रियाटिक है और उसका ओनस लाए करता है अपनी पेट्रियाटिक मेरिट साबित करने पे उसी के ऊपर, ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट हो रहा है जिसमें मुझे लगता है कि अपने विचारधाराओं में और इस तरह से सामने वाले को पेट्रियाटिक देशभक्ति के वो फर्वर में जिस तरह से समाज इस वक्त घुल चुका है उसमें उसको झोंक दिया जाता है कि बेटा तुम प्रूव करो। इसी कड़ी में हमें कोर्ट का ये आदेश महमूदाबाद वाले केस में आते हुए दिखता है। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, समझ में आना चाहिए कि महमूदाबाद वाले केस में जो बेल मिली तो है, लेकिन ये जो शर्तें हैं ये आपके और हमारे एज ए सिटीजन की फ्री स्पीच के राइट्स के साथ क्या कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं? रिस्ट्रिक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या ये बेसिकली उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर फिट बैठता है केस या नहीं? यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। रेजर पे का एक लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप हमारी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं जिस भी तरीके से, नो कॉन्ट्रीब्यूशन इज एवर लेस, आप ज़रूर सपोर्ट करें। सत्यमेव जयते।